सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर मैं वचन बता रही हूँ, वो है क्रोध यानी गुस्से के ऊपर। क्या हम मसीह भाई बहनों को गुस्सा करना चाहिए? क्या ये गुस्सा हमारे जीवन में होना चाहिए? क्या क्रोध करके हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? आइए हम वचन से कुछ बातें जानें। जब आप कुलुस्सियों अध्याय 3 के 8 और 9 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पर अब तुम इन सब बातों को बोलना, इन सब बातों को करना छोड़ दो, यानी कि क्रोध, रोष, निंदा, बैर भाव और मुँह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। वहाँ हमें 8 पद के यही बताता है कि हमें ये सब बातें छोड़ देनी है, यानी कि क्रोध हमें नहीं करना है। जो क्रोध करता है वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है। और आगे कुछ इसी प्रकार से जब हम नीति वचन अध्याय 19 के 11 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वचन कुछ इस प्रकार से है जो हमें बताता है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। यानी कि आप सीधी सी बात जानिए कि अगर जिसके अंदर दिमाग है वो खुद ब खुद जानेगा कि हाँ मुझे बुद्धि से चलना है। अगर आपको कोई अपना काम करवाना है तो वो आप प्रेम से और भलाई से और नम्रता से वो काम करा सकते हैं। अगर मुझे आपसे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगी कि हे मेरे भाई बहनों, आप मुझे ये चीज़ दे दो, तो आप मुझे बिल्कुल प्यार से दे देंगे, उससे ज़्यादा भी दे देंगे। आप जो मैंने मांगा उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, क्योंकि प्यार प्रेम परमेश्वर का दूसरा रूप है। अगर मैं आपसे गालियाँ देके और गुस्से में और पूरा एटीट्यूड दिखा के कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप लोग कहेंगे पता नहीं कैसी लेडीज है ये, कैसे मांग रही है, इसे कुछ नहीं, हटाओ यहाँ से, भगाओ। ऐसा होता है क्योंकि हमारे प्रभु का नेचर कुछ इसी तरह से था। वो हमारा प्रभु, वो हमारा परमेश्वर जो आज दुनिया में सर्व उच्च सिंहासन पे बैठा हुआ है, वो लोगों को गालियों के बदले गालियाँ नहीं देता था और मुंह से गुस्सा नहीं आता था। कोई भी ऐसा उसके अंदर ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था कि परमेश्वर को शर्म से नीचे सर करना पड़े अपने पुत्र के ऊपर। तो इसी तरह से हम भी उनकी संतान हैं, हमें भी वैसा ही नेचर अपने अंदर लाना है। वो अलग की बात है कि हम पापी मनुष्य, कुछ गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन आगे वचन उस गुस्से के लिए भी हमें बताता है। जब आप वचन पढ़ेंगे आगे, यानी कि जब इफिसी अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पर वचन में लिखा हो उसके 4 पद में कि तू 4 के 26 और 27 में कि क्रोध तो करो, गुस्सा तो करो, यानी क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक ना रहने पाए, इससे शैतान को अवसर ना दो। यानी कि अगर अगर थोड़ा बहुत गुस्सा हमें आ जाता है तो हमें हमेशा उस गुस्से में अपने सिचुएशन को एकदम पूरी तरह से बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वो गुस्सा हमारे सूर्य से, यानी कि ज़्यादा समय तक, सुबह सूर्य उगता है और शाम को अस्त होता है, तो यानी कि अगर हमें सुबह गुस्सा आया तो उसे शाम तक हमें नहीं रखना अपने जीवन में। आज का गुस्सा हमें कल तक नहीं बना के रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हम गुस्से में रहेंगे तो हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका फ़ायदा उठाएगा शैतान। यानी हम गुस्सा करके शैतान को अवसर देंगे, वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमसे उथल पुथल करवाएगा, उल्टे सीधे काम करवाएगा, घर में लड़ाई झगड़े, मारा तमाम प्रकार के इतने बुरे बुरे काम करवा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब हम संसारिक थे तो कुछ इसी प्रकार का गुस्सा हमारे और आपके जीवन में रहता था, और आपने इसको फील भी किया होगा। जिन मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ ऐसा होता था तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। लेकिन अगर आज हम मसीहत में चल रहे हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार की बातें नहीं होनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सीधे सीधे बता देता है कि ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम वचन पढ़ते हैं याकूब अध्याय उसके 1 के 19 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ है हे मेरे प्रिय भाइयों, यानी कि जो लेखक है वहाँ लिखता है हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य बोलने में धीमा, क्रोध में धीरे और सुनने के लिए तत्पर। यानी कि मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा, यानी कि हमें धीर और धीमा होना है, बोलना भी कम है। अगर हम ज़्यादा बोलते हैं, अगर हम बकवास करते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी बात आ जाती है कि हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, यानी सुनना हमें ज़्यादा है, लोगों की बुरी बातें भी हमें सुन लेनी है और उन्हें एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना है, और बोलने के लिए हमें कम बोलना है, और गुस्सा हमें बिल्कुल एकदम धीमा होना चाहिए हमारा गुस्सा। यानी गुस्सा एक है, नेचर में आ जाता है, कभी कभी आपके और हमारे साथ होता है। लेकिन जब हम
इफिसियों अध्याय पढ़ते तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि क्रोध शैतान को अवसर देता है, यानी कि हमें क्रोध नहीं करना। जो मेरे मसीह भाई बहन क्रोध करते हैं, जिनके जीवन में गुस्सा है, वो परमेश्वर के सम्मुख जाएं, हाथ जोड़ के उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे गुस्से को शांत कर। क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही नेचर था, मैं बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन जब से मैंने परमेश्वर के सम्मुख घुटनों को टेक कर प्रार्थना करी तो मेरा गुस्सा ऑटोमेटिक धीरे 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 कम हो गया है, एकदम से कम हो गया है। वो हालांकि बात अलग है कि बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हो जाता है, बच्चों को डांटना उसमें थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बालकों के लिए छड़ी तू उठा, वचन में लिखा है, यानी कि हमें वचन से चलना है। लेकिन वचन से ओवर अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में वचन का निर्वाह नहीं हो सकता, परमेश्वर के वचन का कोई भी हमारे जीवन में काम नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो में इतना ही कहना है, इस वचन में इतना ही बताना है कि आप लोग अपने अपने नेचर को सुधारिए, अपने अपने स्वभाव को बदलिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि परमेश्वर का दिन निकट है, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि हम एक अच्छे भली भांति परमेश्वर के सामने सिद्ध होकर दिखाएं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरह से परमेश्वर की आत्मा जो मेरे अंदर अगुवाई करेगी, आगे वचन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय मसीह।